प्यारी बाबा ने अंदर इतनी शांति, इतनी चुप्पी ला दी है कि मुख से कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब ऐसा लगता है कि वास्तव में अब क्या बोले, है ना। जब घड़ा भर जाता है तो वो शांत रहेगा, उसमें हलचल नहीं होती। कहते हैं ना, अधजल गगरी छलकत जाए। हाँ, रोज बाबा की मुरली जो भी बच्चा सुनता है वो निश्चित रूप से मास्टर शांति का सागर बन जाता है। उसे ये सोचना भी नहीं पड़ता, संकल्प भी नहीं करना पड़ता कि मैं मास्टर शांति का सागर हूँ। बाबा इतनी सुंदर तरीके से आत्माओं, बच्चों की पालना करते हैं जो बड़ा अद्भुत है। कोई इस मार्ग में चल के देखे, अपने मन को लगा कर देखे, अपनी बुद्धि को लगा कर देखे, अपने पुराने संस्कारों का त्याग करके देखे। वास्तव में अपने पुराने आसुरी संस्कारों का त्याग करना ही त्याग है और नए दैवी संस्कारों को धारण करना ही तपस्या है। अपनी बुद्धि को हमेशा नवीनता की ओर ले चलना, सृजन की ओर ले चलना, वही तपस्या है हमेशा। क्यों? क्योंकि हम नई दुनिया की स्थापना करने के निमित्त बने हैं। तो हमेशा नयापन हो, उमंग हो, उत्साह हो अंदर में। तो हमेशा नवीनता किसको महसूस होगी? क्योंकि बाबा हमेशा नया है। हाँ, ऐसे नहीं कि बचपन बीता तो हम बचपन की यादों में ही खोए हैं, ऐसे थे वैसे थे, तो युवावस्था की याद में खोए हैं कि ऐसे थे वैसे थे। नहीं, जिसने ज्ञान को अच्छी रीति समझ लिया है, जिसने स्वयं को अच्छी रीति पहचान लिया है, वो उसके लिए बचपन, युवा और बुजुर्ग ये सब कोई मायने नहीं रखता। वो हमेशा ही नया रहता है। यही है आत्मबल। और जिसके अंदर ये आत्मबल होता है, हाँ, उसे उम्र का एहसास नहीं होता। और जिसे उम्र का एहसास नहीं होता वही विषय विकारों से बचा रहेगा, वही विकृतियों से बचा रहेगा, वही श्रेष्ठ संस्कारों का सृजन स्वयं में और सब में करता रहेगा। ये बड़ी गहरी बात है। और ये गहरी बात किसको समझ में आएगी? जो बहुत नशे से एकदम नवीन होकर रोज मुरली सुनेगा। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सदा यह स्मृति में रहे कि हमारा यह अंतिम 84वां जन्म है। देखो, है ना। तो अब 84वां जन्म है तो पहले जन्म की खुशी होगी ना भाई। चलो भाई, अब आखिरी है भाई, चलो अब घर जाना है। कैसे खुशी होती है जब हम यात्रा पे निकलते हैं, चाहे कितना भी घूमते हैं, लेकिन खुशी कब मिलती है? जब वापस घर लौटते हैं। हाँ, तो
अब वापस घर जाना है, ये खुशी होनी चाहिए, है ना। नहीं तो किसी को कहेंगे भाई अब ऊपर जाना है तो दुखी होगा वो। क्यों होगा दुखी? क्योंकि वो इस संसार को सब कुछ समझ बैठा है, क्योंकि उसे मालूम नहीं है कि ऊपर जाने के बाद फिर वापस आना है, बेहतर दुनिया में आना है, इसलिए वो दुखी होता है। और हमें पता है, देखो बाबा ने कितना क्लियर किया है, और ये एकदम स्पष्ट है ना, ये कोई फंतासी बात नहीं है, जाना ही है, जाते ही है सब, स्पष्ट हम देखते हैं। अभी बात कर रहे थे, अभी मिल रहे थे, अभी ये करना है वो करना है कर रहे थे, अभी शरीर छोड़ दिए तो कहीं ना कहीं तो गए ना भाई। बाबा पक्का सौदागर है। कैसे? बाबा कहते जो अभी साहूकार है, जिन्हें पैसे का नशा है, बाबा कहते तुम्हें पैसे का नशा है, तुम यहाँ की अपनी राजाई संभालो। उनका बाप स्वीकार नहीं करता, जिसे धन दौलत का नशा है। मैंने ये किया, ज्ञान में आने के बाद भी कईयों को बड़ा आश्रम बनाने का नशा हो जाता है। मैंने बड़ा बड़ा आश्रम बनाया, बड़ी सेवा की, बड़े बड़े नेताओं और अभिनेताओं को मैंने ज्ञान सुनाया, उनको लेकर आया, है कुछ नहीं। बाबा देखते हैं, है ना तो वो बड़ा आश्रम में कोई जा रहा है, ना वहाँ चिड़िया चहक रही है एक भी, ना वहाँ से किसी को सुख मिल रहा है, ना शांति मिल रही है, ना ज्ञान मिल रहा है। लेकिन धन दौलत इकट्ठा करते हैं, एन कैन प्रकारण दे दे बाबा के नाम पर करके, और अपने लिए शानो शौकत इकट्ठी करके, और उस नशे में हो जाते हैं। बाबा कहते संभालो तुम अपनी राजाई। बाबा तो गरीबों को ही ऊंचे ते ऊंच बनाते हैं। अभी बहुत गहरे समझना, जो अपने घर गृहस्थ में भी रहते हुए, चाहे वो घर गृहस्थ में रहे चाहे वो आश्रम में रहे, लेकिन है कहीं भी उसका अपनापन नहीं जुड़े। इसलिए बाबा ने कहा ये बच्चे तुम्हें हमेशा ये स्मृति रखनी है कि ये अंतिम 84वां जन्म है। तो यहाँ बटोरने की संस्कृति नहीं रहेगी। अब हमें कई लोग कहते हैं कि हम इतना धन दे देते हैं, आप सेवा कर लो, ये कर लो। हम कहते नहीं, आप अपना देखो पहले। हाँ, आप अपने घर को बिगाड़ के और फिर सेवा करोगे तो कभी भी स्थिति नहीं बनेगी। ऐसे बहाव में आकर नहीं करना है। बहुत लोग बहाव में आकर बड़े जो है चेहरे को देखकर, तपस्वी चेहरा, चमकदार चेहरा, तो रहन सहन को देख के आकर्षित होकर न्यौछावर हो जाते हैं, बाद में रोते रहते हैं। और फिर एक मन में आएगा नहीं हमने ऐसा किया वैसा किया। नहीं, गरीब का अर्थ ही अलग है। यहाँ पर बाबा गरीबों की पाई पाई सफल कर उन्हें साहूकार बना देते हैं। मतलब उनका समय, श्वास, संकल्प, उनका तन मन धन, ये सब सबसे रईस ना, सबसे रईस बना देते हैं। बहुत एक एक चीज़ सफल कर देते हैं बाबा। जो गरीब अर्थात डिवोटी होता है, जो समर्पित होता है, जो अपना यहाँ कुछ भी नहीं समझता, न कोई पद पोस्ट को वो कि मैं यहाँ का ये हूँ, एक जरा भी भान नहीं रहेगा। हाँ, बाबा बनाते सब कुछ है। बाबा ऊंचे तो ऊंचे जब लक्ष्मी नारायण बना रहे हैं तो आपको कितना ऊंचा बनाएंगे, है? तो बनाने वाले कौन? बाबा। अब कोई, अब मान लो हम भागवत कथा करते हैं तो हम बस उसी नशे में रहें कि वाह मैं तो भागवताचार्य हूँ। नहीं भाई, मैं सर्वेंट हूँ, ये है ना भाई। अब मुझे गीत गाने की कला दी बाबा ने
तो मैं बड़ा अपने को गायक ही समझने लग जाऊं। नहीं भाई, बाबा का सेवक हूं मैं। राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। ईश्वरी कार्य के लिए निमित्त बना हूं मैं। तो बाप को इसलिए पक्का सौदागर कहा जाता है? बच्चों में कौन सी सुस्ती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए भाई। कई बच्चे मुरली सुनने व पढ़ने में सुस्ती करते हैं, मन नहीं लगेगा उनका। हाँ, सुस्ती करना मतलब सेंटर तो जा रहे हैं, मुरली भी सुन रहे हैं, लेकिन मन नहीं लग रहा है। जब मन नहीं लगेगा तो बुद्धि भी नहीं लगेगी। मन के पीछे बुद्धि भागती रहती है। जब बुद्धि नहीं लगेगी, मन नहीं लगेगा, तो संस्कार भी कैसे बदलेंगे? सोचो, जहाँ के तहाँ खड़े रहेंगे, पुरानी आदतें बनी रहेंगी। तो मुरली मिस कर देते हैं कई, नहीं तो कई तो नेमीनाथ है, बिल्कुल रोज मुरली सुनेंगे, नियम प्रमाण सुनेंगे। ऐसा भी नहीं है। सुस्ती का अर्थ बहुत अलग है यहाँ पर। हाँ, बाबा कहते बच्चे इसमें सुस्त मत बनो, चुस्त बनो। हाँ, उमंग उत्साह रहे। उसमें से कुछ बाबा की मुरली से आप नवीनता लाओ, क्योंकि बाबा की मुरली हमेशा नवीन होती है। बहुत बड़ा भ्रम है जो कई लोग सोचते हैं कि अरे बाबा तो मुरली में रोज़ वही बात करते हैं। पुरानी बात बाबा करते ही नहीं है, हम आपको बता दें। समझने का फेर है। रोज़ नई बात करते हैं बाबा, पूरी मुरली में नई बात करते हैं। अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, ये हर बार एक नई बात होती है। इसमें से आपको समझने की ज़रूरत होती है ना भाई? क्योंकि उसके आगे पीछे बहुत सारी बातें बाबा गुप्त में बताते रहते हैं, उसमें से उठाना है। हाँ, ओम शांति। बच्चों से बेहद का बाप पूछते हैं, और जो भी गुरु गोसाई आदि हैं वह अपने फॉलोअर्स को बच्चे नहीं कहेंगे। कहेंगे क्या बताओ? यहाँ तो बाबा बच्चे कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं बच्चे भाई? मुझ आत्मा को। शरीर का भान बिल्कुल हटा दो। आजकल तो अच्छे अच्छे जवान विद्वान भी भाषण करते हैं, वह बुजुर्ग माताएं अथवा पुरुष हैं, उनमें हिम्मत ही नहीं आएगी जो कहें कि हे बच्चों। कहेंगे क्या भाई? यह अक्षर वह कह सकते हैं जो गृहस्थ व्यवहार में हो। देखो कितनी प्यारी सी बात बोले बाबा। बच्चा अक्षर फैमिली का है। हा, देखो अभी बाबा कितनी गहरी बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब सोचो, नई बात। हाँ भाई, पूरी फैमिली बाप कह सकते हैं। वह सन्यासी आदि तो फैमिली के नहीं है ना भाई, वो तो फैमिली को छोड़ दिए। सोचो, और परिवार में ही प्यार होता है, सन्यास में प्यार थोड़ी होगा। बस शुद्ध प्यार की आवश्यकता है ना भाई? वो गीत हमने गाया है, जिन्हें प्रेम है प्रभु से बड़े खुश नसीब है वो, ऊंचे कर्म उनके चाहे गरीब है वो, जिन्हें प्रेम है प्रभु से। आप सुनना वो गीत को पूरा। हाँ, पूरा गीत बाबा की मुरली से बना है। बाबा ही बनवाते हैं गीत। इस दुनिया में कोई ना तो गीतकार है, ना कोई संगीतकार है, ना कोई गायक है। सब उलझे फंसे पड़े हैं। सब कुछ मेरे बाबा है। बाबा के अलावा कोई कुछ नहीं है, आपको हम बता दें। इसलिए पूरी बुद्धि, पूरा मन, पूरा दिल बाबा की ओर लगना चाहिए। तो सन्यासी तो निवृत्ति मार्ग वाले हैं, तो गृहस्थ व्यवहार के ख्यालात बुद्धि में नहीं आते उनको। वो क्या गृहस्थी संभालेंगे? अब लोग अपनी गृहस्थी को संभालने के लिए सन्यासी के पास जाते हैं। वो क्या गृहस्थी संभालेंगे? उनको गृहस्थ संभालने का क्या अनुभव होगा भाई? सोचिए।
या तो माता पिता है तो जरूर बच्चे बच्चे कहेंगे ना भाई। तुम भी समझते हो, बेहद का बाप हम बच्चों को बैठ समझाते हैं। यहाँ पर बाप और बच्चे का रिश्ता है, यहाँ भक्त और भगवान वाली बात नहीं है। बड़ी गहरी बात है भाई। पूछते हैं बच्चों तुम्हारा घर कौन सा है, तो बच्चे सब क्या कहेंगे, कौन सा घर है भाई, परम धाम, जहाँ कोई सामग्री नहीं है, कोई हवा नहीं है, कोई पानी नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है। देखो परम धाम से कोई समझेंगे नहीं, कहना चाहिए शांति धाम, निर्वाण धाम। हाँ, जैसे देखो शुरू में ही कहा ना कि जब गगरी भर जाती है तो उसमें आवाज़ नहीं होती, उसको बाहर से भी ठोकोगे तो आवाज़ नहीं होगी, और खाली गगरी में जरा सा भी टकराहट होगी तो आवाज़ होगी। बहुत गहरी बात। आज थोड़ी सी बात में भी लोग एकदम भबक पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान रत्नों से भरे हुए नहीं हैं, खाली हैं, खोखले हैं। खोखली चीज़ आवाज़ करेगी, ढोल को पीटोगे तो आवाज़ करेगी वो, क्यों? खोखली है वो। तो लोग ढोल भी पीट रहे हैं और खुद को भी पीटे जा रहे हैं, खुद आवाज़ कर रहे हैं खूब, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ। है कि नहीं भाई? सोचो। तो तुमको याद करना है अपने घर को। भाई जानते हो कि बाबा आए हुए हैं हमको, अब अगली लाइन सुनना बहुत अच्छे से। बाबा काहे के लिए आए हैं? हमको श्रृंगार करके घर ले जाएंगे। घर भी जाना है, घर तो जाएंगे सब, लेकिन भरपूर होकर जाना है ना। तुम्हें पाके हम भरपूर हुए, तू जो मिला तो मिली ये खुशियाँ। ऐसा भी गीत रिकॉर्ड करवाया था बारे बाबा ने। फिर श्रृंगार करके जाएंगे तो फिर क्या होगा, हम बहुत सुंदर श्रृंगार वाली दुनिया में आएंगे, फिर हम सुखधाम में आएंगे। अभी तो यह है दुखधाम, यहाँ ज़रा भी मन लगाने का कहीं कोई तुक ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। सेवा अर्थ रुके हैं बस यहाँ पर तो हम, हाँ है ना भाई, स्थापना के लिए रुके हैं। तो ये दुखधाम का तुमको संन्यास करना है। हाँ, घर गृहस्थ व्यापार मिलने जुलने का, इसका थोड़ी संन्यास करना है। यह बेहद का संन्यास सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई सिखला ही नहीं सकता। वह तो हद का अर्थात घर बार का संन्यास करते हैं भाई। यह तो कहते थे ना, तुम्हें माता चा पिता तुम्हें, तो यहाँ तो माता पिता है ना भाई। सोचो भाई, तुम्हें माता चा पिता तुम्हें, मैंने एक को ही माता पिता कह रहे थे, तो वही माता पिता अब तुमसे घर कैसे छुड़ाएंगे भाई? वो काहे को भटकाएंगे इधर उधर? है वो तुम्हारे है, इसलिए हमने गीत गाया था, मेरे परिवार में है बाबा, मेरे संसार है बाबा, है ना भाई। उनका तो धर्म ही है सन्यास वालों का निवृत्ति मार्ग का। जैसे और धर्म है, जैसे आर्य समाजी हो गए तो राधा स्वामी। अभी राधा का स्वामी कौन है और राधा कौन है, पहले ये तो मालूम पड़े। बस बना लिया एक ठो है। आर्य किसको कहेंगे, अनार्य किसको कहेंगे, ये बात तो किसको पता भी नहीं है। आर्य किसको कहेंगे? जिसके अंदर रत्ती भर भी विषय विकार ना हो, है ना भाई। बहुत अच्छी रीति समझना। यह तो कोई भी नहीं जानते हैं। वास्तव में राधे कृष्ण तो प्रिंस प्रिंसेस हैं, वो राधा अलग है। आपस में दोनों क्या सखा सखी ठहरे, मित्र हैं वो तो। उनको राधा का स्वामी तो नहीं कहेंगे। जब राधा का स्वामी बनता है फिर नाम बदलकर लक्ष्मी नारायण पड़ेगा। श्री नारायण स्वामी है। हाँ, जब तक शादी नहीं की है तब तक स्वामी नहीं कहेंगे।
यह सब बड़ी समझने की बातें हैं। अभी देखो इसमें गहरी बात है ना, ऐसा नहीं कि वो कोई लक्ष्मी नारायण की बात कर रहे हैं बाबा, ठीक, तो कोई राधे कृष्ण की बात कर रहे हैं। इसमें गहरा समझने की बातें हैं ना भाई, बहुत गहरा। बाप ने बच्चों से पूछा, बच्चे अपना शांति धाम सुख धाम याद है? मैंने जैसे हम कह रहे थे ना कि अब कुछ बोलने की है इच्छा ही नहीं, बोले क्या शांति हो गई। मुरली आती है तो मुरली के पॉइंट बाबा कहलवा देते हैं, बाकी शांति है। जहाँ शांति है वहाँ ही सुख है ना भाई। बहुत गहरी बात समझने की है। सुख धाम मने हमेशा सुख धारण किया हुआ हो, दुख को धारण न करे, शांति को धारण किया हुआ हो। तो कैसे सुख और शांति धारण करेगा? जब ज्ञान होगा, जब स्वयं का ज्ञान होगा। बाकी यह तो रावणपुरी दुख धाम है रावणपुरी है ये, और पूरी रहने की होती है। रावणपुरी में सीताराम तो है ही नहीं, अब उनने दिखा दिया। सोचो, यूं तो तुम सब सीताएं हो और बाप कहते हैं मैं हूं राम। मुझे तुम सीताओं को रावण की जेल से छुड़ाना है। हाँ, पूरी मुरली सुनना, पिछली मुरली भी, कि कौन से अयोध्या से राम आते हैं और किस लंका में आते हैं और कौन से रावण को समाप्त करते हैं। ये बात बड़ी गहरी समझने की है। यहीं घूम रहे हैं हम, हैं ना, तो यहाँ कहीं कोई अयोध्या है नाम धर लिया एक शहर का, हो गया, कहानी बना दी। एक ने कहानी बनाई, दूसरे ने उस कहानी से नाम उठा के बना दिया, वो चला आ रहा है बस। ये है बाबा ने आके बताया। बाबा कहते हैं जो सारी दुनिया समुद्र के बीच में है उन पर पूरा रावण का राज्य है। विषय विकार भरे पड़े हैं सब आत्माओं में। राम राज्य तो सतयुग में था, जिसमें लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। मतलब उस राम का बनाया हुआ राज्य, वो राम वास्तव में वो शिव है। देखो, इसलिए हम राम कथा जब सुनाते हैं तो उसमें 3 राम की कहानी बताते हैं कि एक राम त्रेता के राजा, जिसके लिए कहा गया है कि राम राज्य सपने हो दुख नाही, और एक राम घट घट का वासी, माने आत्मा राम, जो आत्मा जिसकी बुद्धि भटक रही है, रावण के चंगुल में फंस रही है, जिसकी बुद्धि रूपी सीता। और मन पूरी हमेशा बेचैन है, वो शांत है ही नहीं, वो खड़ा है मन। इसलिए लक्ष्मण को हमेशा खड़ा दिखाए हैं, वो सोया ही नहीं कभी दिखाते हैं। मन कहाँ सोता है? कभी सोता है मन? सोचिए आप। तो ये सब गहरे रहस्य की बातें हैं। अब इसको कौन समझे? जो बाबा को समझेगा वो समझेगा भाई ये सब बातें हैं। नहीं तो कहानी सुन लिया, जय जय सीताराम बोला और चला अपना। अब व्यक्ति का वो तम्बाकू खाना नहीं छूटता तो विषय विकार छूटना बड़ी मुश्किल की बात है। सोचो, तो ये सब समझने की बातें हैं। बाबा कहते हैं बाबा कहते हैं भारत एक ही था, उस समय कोई खंड ना होने के कारण कहा जाता है विश्व के मालिक थे। एक भी खंड नहीं तो पूरा विश्व ही कहलाएगा ना भाई। पूरी पृथ्वी पर पूरा पृथ्वी ही भारत था, माने पूरी पृथ्वी का भार उठाने वाले कौन? मतलब भारत का निर्माण करने वाले कौन? परमपिता परमात्मा। और हम उस भारत के वासी हैं। तो इसलिए भारत शब्द अभी आजकल लोग लिखने लगे हैं भारत, नहीं तो इंडिया लिखते थे। इंडिया, अब भारत के ही कितने नाम रख दिए, हिंदुस्तान तो इंडिया है ना भाई। सोचो, तो सारी दुनिया के मालिक ठहरे ना भाई, और वहाँ तुम्हारा मीठे पानी पर राज्य चलता है। अभी तो यहाँ पर खारे पानी के किनारे बड़े बड़े महानगर कहाँ हैं? खारे पानी के किनारे है। सोचो, तो यहाँ तुम बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए कि अब
यह नाटक पूरा हुआ है, अभी हमको वापस घर जाना है। बहुत गहरी बात है यहाँ पर, यहाँ अवस्था की बात है। वापस घर जाना है का अर्थ बड़ा गहरा है। हमने 84 का चक्र लगाया है, मनुष्यों की बुद्धि में कुछ आता ही नहीं। हाँ, जो रोज मुरली सुन रहे हैं उनकी बुद्धि में भी नहीं आएगा, जो अर्थ नहीं सुना जिसने, वो फंसा रहेगा। हाँ, वो फलाना महारथी, वो ठिकाना महारथी, तो बात एक ही हो गई। जैसे पहले गृहस्थ में रहते हुए वो फलाना सन्यासी, वो ठिकाना सन्यासी है, वो गुरु, वो महात्मा ऐसे फंसे थे, बस स्वरूप बदल गया है, नाम बदल गया बस। अरे अपने को देखो भाई, अपने को देखो और बाबा को देखो और मुरली को देखो। ऐसे ही सुनी सुनाई बात कह देते हैं बस। तुम जानते हो हम 84 का चक्र लगा कर आए। हम माना कौन? मैं आत्मा, है ना भाई। और मैं आत्मा, और जिन किसी से भी हम बात कर रहे हैं वो सब आत्मा। हम शब्द कह रहे हैं बाबा। तो ऐसा नहीं कि हम जो भी धारणा कर रहे हैं केवल अपने लिए ही है, नहीं, हम औरों के लिए भी वही धारणा करें। हर एक को अब हम शांति धाम का निवासी ही समझें। अपने को शांत और दूसरे को अशांत समझ रहे हैं तो भी तो हम अशांत ही है ना भाई। हमें वो अशांत दिख क्यों रहा है? निश्चित रूप से हमारे अंदर भी वो अशांति का चश्मा लगा हुआ है। हम चाहे अभी यहाँ वो ड्रामे में पार्ट बजा रहा है, इसलिए बाबा ड्रामा, नाटक शब्द कहते हैं। ओरिजिनल स्वरूप तो उसका क्या है? शांति धाम का ही रहने वाला है। देखो कितना गहरा पुरुषार्थ है। तो बाबा कहते देखो फिर नए सिरे से चक्र शुरू होगा। पुरानी दुनिया कलयुग से नए सिर शुरू नहीं हो सकता, निर्माण करना पड़ेगा ना भाई, है। परंतु नया चक्र कब से शुरू होगा? सतयुग से शुरू होगा, है ना। जैसे हिंदू धर्म में नया वर्ष कब मनाते हैं? तो हिंदू वर्ष अलग मना रहे हैं और वो अंग्रेजी वर्ष अलग है। यह सब बातें तुम बच्चों को ही समझाई जाती हैं, परंतु कितनी बातें बच्चे भूल जाते हैं। धारणा ना होने के कारण फिर वह खुशी का पारा भी नहीं चढ़ सकता। हमारा यह 84वां अंतिम जन्म है, फिर हम अपने घर जाएंगे। जब तक पवित्र नहीं बने हैं तब तक कोई वापस नहीं जा सकते। जन्म लेना ही है। हाँ, जो तुम पहले पहले थे अब पिछाड़ी में हो, ये बात गहरी समझ में आ जानी चाहिए। तब ब्रह्मा बाप समान स्थिति बनेगी। हाँ, सब धर्म वाले अभी अंत में भिन्न नाम रूप देश काल में हैं, सभी धर्म वाले। भाई गुरु नानक जिन्होंने सिख धर्म स्थापन किया, अभी वो आत्मा कहाँ है? सोचो, यहाँ ही भिन्न नाम रूप में है। सबको पूरा पार्ट बजाना ही है। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो नई दुनिया में जाने के लिए। कल एक नई बात बाबा टच कर रहे थे, बहुत गहरे से ध्यान देना। एक आत्मा शरीर छोड़ जाती है, उसके 1 वर्ष बाद हम उसकी पुण्यतिथि मनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आत्मा अब सबको सुख दे रही है, बच्चा बन के पुण्य का कार्य कर रही है। उसकी हर तिथि अब पुण्य की हो गई, क्योंकि अब वो न झूठ बोल रहा है, न किसी की निंदा कर रहा है, न गिलानी कर रहा है। अभी वो गोद में सबको सुख दे रहा है। इसीलिए एक नई बात आई, तो पुण्यतिथि मना रहे हैं यहाँ, लेकिन इतने गहरे से समझ के थोड़ी पुण्यतिथि मना रहे हैं। वो तो दुख में पुण्यतिथि मना रहे हैं, वो तो पुराने ही फोटो को याद कर रहे हैं, अभी उसके उस स्वरूप को थोड़ी याद कर रहे हैं। तो कल देखो ऐसी टचिंग हुई, कितनी सुंदर बात। मनाओ पुण्यतिथि, लेकिन उसको गहरे से समझो भी तो भाई। तो सबको पूरा पार्ट बजाना ही है। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो नई दुनिया में जाने के लिए, ये गहरी बात है। पिछाड़ी में सबको हिसाब किताब चुकतू कर फिर जाना है। भाई गुरु नानक जी की जो मैंने जो शरीर का नाम है गुरु नानक, वो आत्मा भी क्या करेगी? फिर अपने समय पर आएगी। सतयुग त्रेता द्वापर में तो वो आ न सके, वह आती ही है कब? कलयुग में, अपने समय पर आकर
धर्म स्थापन करेंगे, उनका कितना ऊंचा पार्ट कहलाया। सोचो, विकृत दुनिया में आकर और सुंदर स्थापित करना, सबको मार्ग बताना, उनका कितना ऊंचा पार्ट है। तब तो उनका गायन हो रहा है भाई। तो नंबरवार आते हैं, उनको अवतार कहेंगे। इसलिए गुरु नानक जी को भी अवतार कहते हैं। बहुत अच्छी बात समझना, जो आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं। पहला नंबर अवतार है भगवान का है। अब निराकार कैसे अवतार ले भाई, बताते हैं। मैंने इस चोले का आधार लिया है। देखो, रोज नई मुरली है। सोचो, जो मुरली को बहुत मगन होकर सुनेगा ना, वो मुरली के अलावा दूसरा कुछ भी उसे अच्छा लगेगा ही नहीं। तो भाई, जिनके तन में आए वो अपने जन्मों को नहीं जानते, वो तो व्यापारी थे भाई। शरीर तो इनका ही है, गाया भी जाता है, आए देश पर आए। कौन आए? परमात्मा। देश पर आए मतलब वही, उनका देश तो है नहीं, न उनका शरीर है। सोचो, और सब अपने देश अपने शरीर में आते हैं। हाँ, धर्म स्थापक दूसरे के शरीर में आ सकते हैं, फिर उनका नाम होता है पवित्र आत्मा आकर प्रवेश करेगी। जो पहली आत्मा है वह धर्म स्थापन नहीं करेगी, जो आत्मा प्रवेश करेगी वही स्थापना करेगी। सितम आदि पहले वाली आत्मा सहन करती है। जैसे उदाहरण के लिए क्राइस्ट है, वो आत्मा आई, वह तो सतो प्रधान थी है, उनको कुछ सहन नहीं करना है। हाँ, उनको तो पहले सतो में ही आना है। अब इसमें बड़ी गहरी बात है कि कष्ट भी आत्मा को मिलता कहाँ पर है, बहुत ध्यान से समझना। तो जो पहली आत्मा है वह सहन करती है। दुख तो आत्मा को ही होता है ना भाई। अब मैं आपको जो है इस तरीके से चोटियाँ ले दूंगा है, तो आप बैठे हो। कल मैं यही बात समझा रहा था, नए नए भाई बहन आते हैं नई उम्र के। हाँ, तो किसको हुआ तकलीफ? अब तुम निकल गए तो होगी क्या तकलीफ? अब डॉक्टर पोस्टमार्टम भी कर दे रहा है, तब फिर आत्मा को तकलीफ हो रही है क्या? नहीं। आत्मा जब तक बैठी है तब तक बोले अरे मेरे को क्यों तुमने छू दिया, ऐसा बोलेगी ना। तो दुख तो आत्मा को ही होता ही है जब शरीर के साथ है। अब ये गहरी बात समझना। तो दुख कहाँ मिलता है, सजा कहाँ खानी पड़ती है समझने की बात। धर्मराज भी शरीर धारण कराए सजा देंगे। यहाँ पर अब हम एक एक शब्द को हम डिटेल समझाने लग जाएंगे तो मुरली पूरे दिन, एक 4 पेज की मुरली पूरे दिन में समाप्त होगी। तो आत्माओं को फील होता है कि हम सजा खा रहे हैं, इसलिए कहा जाता है पाप आत्मा पुण्य आत्मा। पाप शरीर पुण्य शरीर नहीं कहा जाता है। सन्यासी तो कह देते हैं आत्मा निर्लेप है, शरीर पर पाप लगता है। देखो, अनेक प्रकार के गुरु लोग हैं। अब भाई शरीर पर क्या पाप लगेगा, उसको तो जला दिए अब उसको थोड़ी कष्ट हो रहा है कोई। कितने अंधकार में है सोचो। बाबा ने बहुत गुरुओं का अनुभव किया है। बाबा हर एक से पूछते रहते थे क्यों सन्यास किया, घर बार कैसे छोड़ा, तो बतलाते नहीं थे। बाबा अपना अनुभव सुना रहे हैं। तो मैं कहता था कि मैं कैसे समझूं कि मैं भी कर सकूंगा व नहीं। ऐसी ऐसी बातें बड़े सुरूढ़नेस से करते थे ब्रह्मा बाबा। सुरूढ़नेस मतलब समझदारी से। अभी समझते हैं कि यह सारा जो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, इनकी पूरी जड़जड़ीभूत अवस्था है। अभी फिर से नया शुरू होना है। प्रलय तो फिर होती ही नहीं है भाई। हाँ, आज सवेरे बिल्कुल यही अनुभव होता था कि ये विनाश विनाश शब्द लगा रहे हो, कोई मतलब का नहीं है। सृष्टि तो चलती ही रहती है। हाँ, अभी धीरे धीरे क्या होगा, जनसंख्या कम होती जाएगी, पर सब ऊपर जाते चले जाएंगे तो बड़े बड़े एरोप्लेन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, न बड़ी बड़ी ट्रेन की ज़रूरत पड़ेगी कई डब्बों की। तो वो तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। सब फिर छोटे छोटे एरोप्लेन बन जाएंगे। वो सिस्टम बनेगा ही बनेगा। ये सिस्टम चलता है, सर्कल। इसमें कहीं विनाश वाली कोई बात है ही नहीं। महाप्रलय दिखा दी है। अरे महाप्रलय तो होती ही नहीं। कहते हैं श्री कृष्ण सागर में पीपल के पत्ते पर आया। यह सब है गपोड़े भाई। सबके दिल आपस में
मिल जाते हैं तो भाई क्या हो जाता है, ये पूरा भारत, पूरी दुनिया दिल वालों की हो जाती है। वो दिल पत्ते का सेब हो गया। सोचो कितनी गहरी बात है। तो बाप कहते हैं मैं तो आता हूं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। देखो बाबा की बातें ही बिल्कुल अलग हैं। जो बाबा को याद करेगा ना, वो बाबा की बातों को ऐसे आत्मसात करेगा, इतना खुशी होगी उसको, माने वो खुशी के सागर में हिलोरे लेता रहेगा। हाँ, उसके नैन जो है खुशी के आंसू से भरे रहेंगे। तो बाबा कहते हैं हमेशा पहले स्थापना फिर विनाश फिर पालना, ऐसे कहना चाहिए। ऐसे नहीं कि पहले स्थापना पालना पीछे विनाश, माने पहले विनाश फिर स्थापना फिर पालना कहो, नहीं। तो कोई सेंसिबल सुनेगा तो कहेगा यह तोते मुआफिक पढ़े हुए हैं। समझ के सुनाना है ना। एक शब्द भी देखने की जरूरत नहीं है, कोई पॉइंट कागज में नोट करने की जरूरत नहीं है कि किस पॉइंट पर बोलूं। सोचो जहां आप बैठ जाओगे वहीं से पॉइंट शुरू हो जाएगी ऑटोमेटिक। जब हम पॉइंट बनेंगे तब। बहुत गहरी बात है। तो स्थापना पालना फिर विनाश कैसे होगा, इसलिए कायदे मुजिब करेक्ट अक्षर बोलने हैं। स्थापना विनाश पालना। अभी ऊंचे ते ऊंच बाप की तुमको श्रीमत मिलती है तो निर्माण करो आप अपना। बाबा दादी ने 3 शब्द कितने गहरे उठाए, निमित्त समझ के निर्मल होकर निर्माण करो, बस केवल निर्माण करो, बाकी कुछ मत सोचो। निमित्त समझ के निर्मल होकर निर्माण करो। ये श्रीमत है बाबा की। देते हैं श्रीमत कैसे, ब्रह्मा के तन द्वारा, ऐसे डायरेक्ट थोड़ी दे देंगे। तो यह बाबा का शरीर मुकर्रर है। सेंसिबल बच्चे जो होंगे उनको कोई राय पूछनी होगी तो श्रीमत लेंगे। श्रीमत में चलने से कभी धोखा नहीं खाएंगे। हाँ, एक जगह भी धोखा नहीं मिलता फिर। शिव बाबा की ही श्रीमत है। बाबा दूर थोड़े ही है। बाप देखते हैं बच्चे रॉन्ग चलते हैं व राइट चलते हैं। हर एक को सर्जन से राय मिल सकती है, हर एक को मिल सकती है। देखो बाबा कह रहे हैं। तो बाबा यानी आप अशरीरी हो जाओ, तब आप बाबा से मुलाकात कर पाओगे, क्योंकि बाबा है अशरीरी। आपका रंच मात्र भी देह का भान है तो आप बाबा की बातें आपको टच नहीं होंगी। हाँ, तो कोई भी बात में तकलीफ हो तो बाबा बैठे हैं। बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलते रहो बस। समझो कोई गरीब बच्चा है, धारणा अच्छी है, सर्विसेबल है, परंतु गरीब है इसलिए आकर मिल नहीं सकता, तो ऐसे को टिकट भी मिल सकती है। देखो ये तो भाई हमने पूरे जीवन भर अनुभव किया है। हाँ, बाबा तो गरीब निवाज है ना। ऐसे तो बाप को बच्चे चाहिए जो गरीब से गरीब हो और पढ़कर ऊंचे से ऊंचा चढ़ जाएं। आजकल तो सब गरीब है। 10-20 लाख तो कुछ भी नहीं है। 10-20 करोड़ हो तो साहूकार कहा जाए, है ना भाई। बाबा ने समझाया है पदम पति यह वर्षा ले ही नहीं सकेंगे। क्यों, वो तो उसी नशे में रहेंगे भाई। बाबा बहुत गहरी बात कर रहे हैं। वह अर्पण हो नहीं सकते, ना बाबा उनको अलाउ करेंगे। गरीबों की पाई पाई सफल होती है। ऐसी क्या पड़ी है, यह भी पक्का सौदागर है, इसलिए साहूकार आते ही नहीं है। बाप कहते हैं तुम अपनी रजाई संभालते रहो, बनो तुम करोड़पति और अरबपति। हमको तो बनना है पदमपति, माने पदम यानी कमल, पद्मा पदमपति मतलब कमल का ही निर्माण करना है, कमल ही रहेंगे। अब तुम बच्चे जानते हो, बाबा आकर वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। यह भी बाबा ने समझाया है। बाबा आकर समझाते हैं विष्णु को ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं और ब्रह्मा से विष्णु को निकलने में 1 सेकंड। और कोई यह बातें समझ ही नहीं सके भाई। बाबा कितना अच्छा हिसाब समझाते हैं। सोचो, विष्णु की नाभि कमल से 84 जन्मों बाद अभी ब्रह्मा निकले हैं। अभी ब्रह्मा सरस्वती सो फिर
लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं। तो केवल एक की बात थोड़ी है यहाँ पर, सूर्यवंशी बनेंगे फिर चंद्रवंशी बनेंगे, हैं बाबा। भाई एक इशारे में कहते एक अर्जुन की बात नहीं है, तो मतलब कितने सारे अर्जुन हो गए। तो यह सारा चक्र बुद्धि में है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, यह टॉपिक बहुत अच्छी है। सारे चक्र का राज इसमें आ जाता है। यह सब बातें सेंसिबल बच्चे अच्छी रीति धारण कर सकेंगे और पॉइंट्स लिखते करेक्ट करते रहेंगे। कोई कहे पहले तो आप ऐसा बोलते थे, भाई करेक्ट करने बोल रहे हैं ना भाई, तो भाई पहले जो समझ में आ रही थी वैसा बोल रहे थे, है ना भाई। तो भाषण जब करते हैं तो कोई को याद नहीं रहता तो कागज सामने रखते हैं। तुम बच्चों को तो ओरली समझाना है, आ गई वही पॉइंट। देखो बैरिस्टर लोग बहुत अभ्यास करते हैं, फिर दूसरा वकील आर्ग्यू करेंगे तो किताब खोल कर देखेंगे, फिर बोलेंगे जज साहब देखो फलानी लॉ बुक में यह है, वह फिर कहेंगे फलाने बुक में यह है। उन्हों के पास बहुत पॉइंट्स रहती है। इंजीनियर की भी बुद्धि चलती रहती है, तो हमको ऐसे ऐसे प्लान्स बनाने हैं, तुमको भी विचार चलाना है, टॉपिक की लिस्ट बनानी चाहिए, इस पर यह पॉइंट समझाएंगे, फिर सारी नॉलेज बुद्धि में आ जाएगी। फिर एक्यूरेट भाषण करेंगे। अचानक भाषण करेंगे तो सब गड़बड़ होगी। तो यह है भी नंबरवार प्रैक्टिस। हाँ, तो जो जितनी मुरली पढ़ेंगे, जितनी मुरली का मंथन करेंगे, उनके पास खूब सारी पॉइंट्स रहेगी, क्योंकि पॉइंट तो मेरा बाबा है भाई। तब तो जो तीखे हैं उनको बुलाते हैं, भाई आकर भाषण करो, समझते हैं यह बड़ी बहन है। भाइयों में बाबा ने जगदीश होशियार है कहा तो कहेंगे यह बड़ा भाई है, तो फिर रिगार्ड भी पूरा रखना चाहिए उनका। फिर बड़े का काम है छोटों को सिखाना, ऐसे नहीं बड़े हो गए तो बस एक किनारे लग गए हैं। स्कूल में मैनर्स भी सिखलाते हैं, इसमें भी मैनर्स अच्छे चाहिए, दैवी गुण धारण करने हैं। मूडी नहीं बनना है, या जब मूड आया तब सेवा करेंगे, मूड नहीं आया तो नहीं भाई अभी मेरा मूड नहीं है कह दिए, नहीं। कभी मीठा कभी कैसा, वह फिर सर्विस नहीं कर सकते, उनसे तो डर बना रहेगा भैया ये कब बिदक जाए। बहुत प्यार से किसको समझाना है, तब अच्छा पद मिल सकता है। सभी को राजी करना है, कोई कैसा भी रहे। या तो जानते हो बाबा आकर सभी मनुष्य मात्र को खुश करते हैं, सर्व के सद्गति दाता, सर्व को सुख शांति देने वाले हैं, प्रेम के सागर है, सुख के सागर है। भाई तो तुम्हारे बाप जैसे है वैसे ही तुमको भी मीठा बनना पड़ेगा भाई। तुम कल्प कल्प बाप का शोर निकालते हो, शिव शक्ति पांडव सेना, तुम स्वर्ग की स्थापना करते हो, तो टाइम तो लगेगा ना। ऐसे थोड़ी कि वाह इतने दिन से हम सुनते आ रहे देखते आ रहे कुछ तो दिख नहीं रहा है, अरे टाइम लगेगा ना भाई। है एक छोटी सी झोपड़ी बनाने में टाइम लगता है, तो यहाँ तो स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तो जब तक आसुरी गुण बदल दैवी गुण बन जाए, आत्मा पर जो जंक चढ़ी हुई है वह कैसे निकलेगी? योग बल से, समझ के बल से, प्रेम के बल से, चीरखंड होने वाले बल से। जितना बाबा की याद में रहेंगे उतना कट उतरेगी। तो बच्चों को मुरली एक भी मिस नहीं करनी चाहिए। बहुत बच्चे सुस्त हैं जो कभी मुरली भी नहीं पढ़ते हैं। कितनी मुरलियाँ जो है ऐसे ही छोड़ दी बहुत सारे बच्चों ने, अभी भी कोई वो नहीं बिगड़ा है। आप पिछली मुरली, आपको कितना अच्छा साधन मोबाइल मिल गया है उसमें यूट्यूब पर आप पिछली मुरलियाँ भी सुनते चले जाओ। कई बाबा के बच्चों के फ़ोन आते हैं, पिछली मुरलियाँ सुन के फिर हमसे डिस्कस करते हैं। हाँ, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। मुरली में बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती है, तो कभी भी मुरली मिस नहीं करनी चाहिए। परंतु बाबा जानते हैं अच्छे अच्छे बीके भी मुरली की परवाह नहीं करते, समझते हैं हम तो होशियार हैं, बस हम तो मुरली सुना रहे हैं तो हम बस हो गया। नहीं, आप उठा उठा के सुनते रहो बार बार। और हम तो कहेंगे जो प्यारे बाबा आए दादी के तन में, और वो जो वीडियो है अव्यक्त वाणी, जब भी समय मिले आप दूसरा मोबाइल में कुछ मत खोलो, न कहीं ध्यान बुद्धि में घुमाओ। कोई ढेर सारा फेसबुक और व्हाट्सएप चलाने की ज़रूरत नहीं है, बस सेवा किया भूल जाओ उसको। आप अपनी टॉपिक जो भी अच्छी चिंतन किए उसे डाल दो और भूल जाओ उसमें से, और कुछ मत देखते बैठे रहो।
देखो तो सिर्फ अव्यक्त वाणियों वाले वीडियो देखो, बस ये पक्का कर लो। अगर अच्छे से आपको ऊंचा पद पाना है तो कमाई जमा करो भाई। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारण करने के लिए बाबा सार बताते हैं। पहली पॉइंट, सभी को राजी करना है, किसी से भी नाखुश नहीं होना है, मूडी दिमाग वाला नहीं बनना है। यानी अभी तो मेरा मूड नहीं है, मूड उड कोई काम नहीं आएगा भाई। सेवा, सदा सेवा, एवर रेडी, बहुत बहुत मीठा बनना है। अच्छे मैनर्स सीखने और सिखलाने हैं। ये तुनकना भुनकना जो है ये अच्छे मैनर्स की गिनती में नहीं आएगा भाई। रहना तो अच्छे से कर रहे हैं, साफ सफाइयत से रह रहे हैं, लेकिन तुनक भुनक रहे हैं, अपनी ख्वाहिश प्रस्तुत कर रहे हैं। नहीं मेरी तो ये पसंद, मेरी तो वो पसंद, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, नहीं, वो मैनर्स नहीं है। आप सब में राजी रहो। हाँ, बहुत अच्छे से समझ ला भाई। जिसकी प्रीत हो जाती है भाई, दुनिया में भी एक लड़के की किसी लड़की से प्रीत हो जाती है तो वो सब तरफ बढ़िया मीठे से होकर बोलता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके ख्याल में हमेशा वो कन्या ही रहेगी। तो इधर सबकी हाँ जी बजाता रहेगा और अंदर से उसे ही याद करता रहेगा। ऐसी तो है, बहुत अच्छे से समझ रहा। वो बड़ा मीठा हो जाता है फिर। क्यों? क्योंकि उसको पाना है अपनी माशूक को। तो हमको भी बाबा माशूक मिला है, अच्छी रीति समझना। हर कदम पर सुप्रीम सर्जन से राय लेनी है। सुप्रीम सर्जन शब्द कहा है बाबा ने। सर्जन मतलब जो ऑपरेट करते हैं, ऑपरेशन, एक एक बीमारी को निकालने वाले। हाँ, तो श्रीमत पर चलते रहना है। सेंसिबल बन, हर पॉइंट्स स्वयं में धारण करनी है। बहुत अच्छी रीति। पहले हर पॉइंट्स को चेक करो, हर पॉइंट्स। तो आप पॉइंट्स जब सुनेंगे तब तो अच्छे से समझेंगे, तब न धारण करेंगे। तो एक बार मुरली सुनने से थोड़ी हो जाएगा। 10 बार 12 बार मुरली सुनो, पूरी मुरली सुनो। हम देखते हैं कि 300 लोगों ने मुरली व्यूवर्स दिखाता है यूट्यूब में, और जब हम एनालिसिस में देखते हैं तो 8-10 घंटे ही दिखाई देते हैं। अब 300 लोगों ने मुरली को व्यू किया, मतलब देखा, बस सुना नहीं। जब सुना ही नहीं, बस थोड़ा 2-4 लाइन आगे बढ़ा के अच्छा हाँ, मन ही नहीं लगा, क्योंकि मन दुनियादारी में लगा हुआ है। तो ये समझना है भाई। हमारे पास कई कॉन्ट्रैक्टर आते हैं, कहते हैं सर आपको जो है ना, हम आपके वीडियो खूब यूट्यूब वाले आगे बढ़ा देंगे, आपके 1 लाख व्यूवर्स हो जाएंगे। तो हम उनसे कहते हैं कि भाई 1 लाख व्यूवर्स का हमें कोई लेना देना नहीं है। लोगों ने सुना कितना, समझा कितना, हमें ये है, हमें उससे कोई धन दौलत नहीं कमानी है। हाँ, लोग तो बस यही सोचते हैं, इसलिए कुछ भी डालते रहते हैं। बस व्यूवर्स बढ़ने चाहिए, सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए। आजकल ये होड़ लगी हुई है, तो डाले जा रहे हैं कुछ भी वीडियो बना के। हमको तो मुरली के अलावा कुछ और सूझता ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। बाबा और बाबा की मुरली, कोई सुने तो ठीक, ना सुने तो ठीक, क्या करना है? निर्माण तो होना ही है, बिल्कुल होना है। बैठे हैं बाबा, करने वाले कराने वाले बाबा बैठे हैं। अच्छा भाई, वरदान, त्रिकालदर्शी स्थिति में रह ड्रामा के हर समय के पार्ट को देखने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर देखो कि हम क्या थे और अभी क्या हैं और आगे फ्यूचर में क्या होंगे, ये देखो। इस ड्रामा में हमारा विशेष पार्ट नूंधा हुआ है, ये गहरे से समझ में आना चाहिए। इतना स्पष्ट अनुभव हो कि कल हम देवता थे और फिर कल बनने वाले हैं। कल, आज और कल, है ना भाई। हमें तीनों कालों की नॉलेज मिल गई है।
जैसे कोई भी देश में जब टॉप पॉइंट पर खड़े होकर सारे शहर को देखते हैं तो मज़ा आता है, ऐसे संगम युग टॉप पॉइंट है। इस पर खड़े होकर नॉलेजफुल बन हर पार्ट को देखो तो बहुत मज़ा आएगा भाई, है ना भाई। अच्छा भाई, स्लोगन, जो सदा योग युक्त हैं उन्हें सर्व का सहयोग स्वतः प्राप्त होता है। हाँ, अच्छा भाई, ओम शांति।